हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया है और लॉरेंस कोहेलबर्ग ने भी दिया है। आज हम लेकिन जिस सिद्धांत पर बात करने वाले हैं वो हम करेंगे लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करते हैं नैतिक विकास होता क्या है। देखिए, हम सभी किसी न किसी समाज में रहते हैं। समाज को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स क्राइटेरियाज फिक्स किए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग हर किसी को बिहेव करना रहता है, तभी कोई समाज अच्छे से चल पाएगा, अन्यथा नहीं। तो अपने किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नियंत्रित करना, ये क्या कहलाता है? नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति समाज के बनाए गए नियमों के अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है, उसका बहुत कुछ करने का मन करता है इंसान का, लेकिन हर काम वो नहीं कर पाता क्योंकि उसको समाज में भी रहना होता है। इसलिए अपनी कुछ इच्छाओं को उसे दबाना पड़ता है, अपने व्यवहार को बहुत ही नियंत्रित तरीके से उसको पेश करना होता है, तभी उसका नैतिक विकास हो पाता है। सो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने क्या किया था, 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर एक स्टडी की। उसने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और उन बॉयज ने मॉरल रीजनिंग का यूज करते हुए आंसर किए, जिसके बेस पर लॉरेंस कोहेलबर्ग ने अपनी थियरी दी थी नैतिक विकास से संबंधित। सो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कहा कि किसी भी इंसान का जो मोरल डेवलपमेंट होता है वह 3 लेवल्स से होकर होता है, जिसके अंतर्गत हर एक लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं या तो 3 लेवल्स या 3 स्टेजेस से होकर किसी भी इंसान का मोरल डेवलपमेंट होता है, गुजरता है। So first level is pre-conventional level, या हम इसे और क्या कह सकते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर। इस स्तर के अंतर्गत 0 से 9 वर्ष के बच्चे आते हैं। यानी कि 0 से 9 वर्ष के बच्चों का जो मॉरल डेवलपमेंट होता है उसमें ये वाला स्तर ज्यादातर देखने को मिलता है। इस स्तर में 2 स्टेजेस कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन या दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। इस अवस्था के बच्चे क्या करते हैं, उनके लिए नैतिक विकास क्या है? या तो दंड से बचना, कुछ भी ऐसा काम अगर उन्होंने किया जिससे कि उनको कुछ पनिशमेंट मिल जाएगी तो ऐसा काम वो नहीं करेंगे, वो काम उनके लिए मॉरल नहीं है जिससे कि उनको पनिशमेंट मिले। और ओबीडियंस ओरिएंटेशन क्या होता है कि बड़े उनको जो भी कुछ ऑर्डर करते हैं, अगर उनके लिए बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही एक तरह से उनकी नैतिक विकास होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके घर के बाहर किसी ने कार खड़ी कर दी। अब उस बच्चे की माँ को नहीं पसंद था कि कोई उनके घर के बाहर कार खड़ी करे। वो जाती है बाहर और बोलती है ये किसने कार खड़ी कर दी, अपने बेटे को बोलती है उठा पत्थर और मार। बच्चा करता है, शीशा तोड़ देता है पत्थर मार के। उसकी मम्मा बोलती है वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया, आगे से ये नहीं खड़ी करेंगे हमारे घर के बाहर। तो बच्चे को क्या मैसेज गया कि उसके लिए कार का शीशा तोड़ना अनैतिक कार्य नहीं है, इमोरल नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी थी जो कि नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। सो इस वाली कैटेगरी के अंदर, इस स्टेज के अंदर क्या आता है, कौन से बच्चे आते हैं? जो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन होते हैं। सेकेंड स्टेज इज
इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन। इस अवस्था के बच्चे किस चीज को फॉलो करेंगे? गिव एंड टेक को, यानी कि तुम मेरा ये काम कर दो तभी मैं तुम्हारा वो काम करूंगा। 2 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए स्कूल से घर जा रहे हैं, एक पैदल जा रहा है एक साइकिल से जा रहा है। तो जो पैदल जा रहा है वो साइकिल वाले स्टूडेंट को बोलता है कि एक काम करो, आप तुम आज मेरा बैग ले जाओ, मेरा बैग काफी हैवी है। तो वो दूसरे वाला बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा बैग ले तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास एक बैट है, शाम को जब हम क्रिकेट खेलने आएंगे ग्राउंड में तो तुम मुझे अपना बैट यूज करने दोगे। वो बोलता है ठीक है। तो इस तरह का व्यवहार उनमें देखने को मिलता है, गिव एंड टेक को वो ज्यादा फॉलो करते हैं। नाउ सेकंड लेवल इज कन्वेंशनल लेवल या परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? टॉक्स अबाउट रूल, नियम की बात करने लग जाते हैं। इसके 2 स्टेजेस कौन सी होती हैं? इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, नाइस बॉय नाइस गर्ल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है। अगर किसी काम को करने से बच्चे को प्रशंसा मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो काम उसके लिए नैतिक होता है। कोई बच्चा स्कूल से घर आता है, उसकी मम्मा बोलती है मेरा बेटा तो वेरी गुड, मेरा बेटा तो पूरा होमवर्क करता है हमेशा, ये तो हमेशा अपने कपड़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखता है, शूज को उठा के प्रॉपर प्लेस पर रखता है, इधर उधर नहीं फेंकता है। तो बच्चे को मैसेज जाता है कि ये सब काम उसके लिए नैतिक हो जाते हैं। जिस काम को भी करने से नाइस बॉय नाइस गर्ल का कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप होता है, वही उसके लिए मोरल हो जाता है। बच्चों की जो नैतिकता रहती है, इस लेवल के बच्चों की जो नैतिकता रहती है वह बड़ों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की रहती है। नेक्स्ट स्टेज इज अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इस स्टेज के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए नैतिकता क्या है? चाहे मैं नाइस हूं या नहीं हूं, लेकिन सोसाइटी में जो रूल है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे उसको फॉलो करने से मैं नाइस रहूं या ना रहूं। मीन्स अगर रूल बनाया गया है कि क्लास में किसी भी स्टूडेंट को चीट नहीं करना, नकल नहीं करनी है आपस में, सो बच्चा नहीं करेगा, बिकॉज रूल इज रूल। अदर एग्जाम्पल इज, मान लीजिए हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं, जैसे 12th करते ही काफ़ी सारी लड़कियां क्या करती हैं कि हमें पार्लर का कोर्स करना है, बट घर वाले क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि पार्लर का काम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए लड़की क्या करेगी, वो नहीं करेगी, बिकॉज रूल इज रूल, घर वालों ने बोल दिया तो वो नहीं करेगी। सो इस तरह की मेंटेलिटी इस अवस्था में देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई भी व्यक्ति है वह भूखा है, तो उसके सामने एक ऑप्शन है कि कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पर कुछ खाने का रखा है स्टॉल पे, तो वो क्या करेगा, उसको नहीं लेगा, चाहे उसको भूखा ही रहना पड़े, बिकॉज रूल इज रूल, चोरी वो नहीं करेगा। सो इस तरह की नैतिकता अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन के अंतर्गत देखने को मिलती है। नाउ कम्स टू थर्ड स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
या इसको हम बोल सकते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। इस अवस्था के अंतर्गत 12 वर्ष से अधिक के बच्चे या व्यक्ति आते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी है? सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। एंड सेकेंड स्टेज कौन सी है इसकी? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन के अंतर्गत व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मेजॉरिटी किसी भी रूल को डिनाय कर रही है कि हम ये रूल सही नहीं है, तो उस रूल को बदला जा सकता है। यानी कि जो काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं उसके लिए वही काम सही होता है। अगर बहुत सारे बच्चे एग्जाम में चीट कर रहे होते हैं तो ये उसके लिए मॉरल होगा, क्योंकि भाई उनको पास भी तो होना है, पढ़ नहीं पाए तो क्या हो गया। सो मेजॉरिटी पर बेस्ड रहती है उनकी जो मोरालिटी रहती है। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल किसी भी रूल को मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो रूल को चेंज किया जा सकता है, या जिस रूल को मेजॉरिटी फॉलो कर रही है वो रूल उसके लिए मॉरल हो जाता है। अगर सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देखा देखी सभी करने लग जाते हैं कि हाँ भाई चलो ये रूल तो सही है। नाउ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति में इतनी समझ डेवलप हो जाती है कि वो किसी भी कार्य को कि यह कार्य नैतिक है या अनैतिक है उसको वो खुद की समझ से करने लग जाता है। उसके लिए वो उसकी यूनिवर्सैलिटी भी देखता है कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं, इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या है, कितने बड़े व्यापक पैमाने पर ये कार्य हो रहा है। इस तरह की चीज़ों को देखते हुए वह पूरे लॉजिक लगाकर मोरालिटी को फॉलो करता है। इस तरह से किसी भी व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट के हमने पढ़े हैं 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस। अब लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो सिद्धांत है इसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ है, इसकी आलोचना भी हुई है। एक लेडी है कैरोल गिलिगन इज हर नेम। इन्होंने क्या कहा है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग ने जो अपनी थियरी दी है, जो अपना प्रिंसिपल दिया है नैतिक विकास से रिलेटेड, उसमें उन्होंने सिर्फ बॉयज से ही क्वेश्चंस पूछे हैं। और क्योंकि किसी भी सोसाइटी में केवल बॉयज नहीं रहते हैं, गर्ल्स भी रहती हैं, और गर्ल्स की मोरालिटी बॉयज से काफ़ी डिफरेंट होती है। गर्ल्स जो होती हैं वो संबंधों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, जबकि बॉयज जो होते हैं वो अधिकारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्योंकि उसमें गर्ल्स की मोरालिटी को नेग्लेक्ट किया गया है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है।